अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का साहिल इस्लामिक वॉइस पर दिल से स्वागत है। आज का विषय एक ऐसे मुद्दे पर है जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, और वह है हस्तमैथुन, यानी खुद से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का मसला। हस्तमैथुन एक ऐसा विषय है जिसे लोग अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में यह एक अहम मसला है जो न सिर्फ किसी इंसान की जिंदगी, ईमान और सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि उसके भविष्य और मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हर तरह की अनैतिक और अश्लील चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। नतीजतन नौजवान लड़के और लड़कियां इस बुरी लत का शिकार हो रहे हैं और बिना सोचे समझे इसे अपनी आदत बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इस्लाम में हस्तमैथुन की इजाजत है या यह हराम है? क्या इससे कोई नुकसान होता है या यह एक सामान्य क्रिया है? अगर कोई इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम इस संवेदनशील विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हम कुरान, हदीस, इस्लामिक स्कॉलर्स की राय और वैज्ञानिक शोध के आधार पर जानेंगे कि हस्तमैथुन के नुकसान क्या हैं और इससे बचने के उपाय कौन कौन से हैं। अगर आप खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर किसी भाई बहन या दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक जानकारी का विषय नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का जरिया भी बन सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस्लामिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम हस्तमैथुन के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस्लाम एक संपूर्ण जीवन शैली है जो हर छोटी बड़ी चीज के बारे में सही और गलत का फैसला सिखाता है। इस्लाम हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखने की सीख देता है, न कि उनके गुलाम बनने की। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अपनी शर्मगाह, लज्जा स्थल की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और अपनी मिल्क ए यमीन कानूनी गुलाम पत्नियों के, तो उन पर कोई इल्जाम नहीं, लेकिन जो इसके अलावा कुछ और चाहता है वही हद से बढ़ने वाले हैं। सूरह अल मुमिनून 5 से 7। इस आयत से यह साफ समझ आता है कि जो भी इंसान अपनी इच्छाओं को जायज तरीके से पूरा करता है वह सही रास्ते पर है, लेकिन जो गलत रास्ते को अपनाता है वह हद से बढ़ जाता है। हदीस शरीफ में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस्लामिक शालीनता और हया का पाठ पढ़ाया। एक हदीस में आता है, जब कोई नौजवान अपनी शर्मगाह, लज्जा स्थल की हिफाजत करे तो यह उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है। बुखारी शरीफ। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सके और अपने ईमान को मजबूत करे। इस्लामिक स्कॉलर्स की राय। इस मसले में अधिकतर इस्लामी विद्वानों, जुमहूर उल्मा की राय यह है कि हस्तमैथुन हराम है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स यह मानते हैं कि अगर किसी इंसान को जिना, व्यभिचार में पड़ने का डर हो और वह खुद को बचाने के लिए ऐसा करे तो मजबूरी की हालत में यह जायज हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसे एक सामान्य आदत बना लिया जाए। हस्तमैथुन के नुकसान। भाइयों, आज की दुनिया में वैज्ञानिक शोध भी इस बात को साबित कर चुके हैं कि अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से कई गंभीर नुकसान होते हैं, जैसे कि नंबर 1, शारीरिक नुकसान। शरीर में कमजोरी, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। आलस्य और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। शारीरिक शक्ति और स्टैमिना घट जाता है। नंबर 2, मानसिक नुकसान। दिमाग में नकारात्मक और गंदे विचार आने लगते हैं। याददाश्त और एकाग्रता कमजोर हो जाती है। गंदी फिल्में और अश्लील कंटेंट देखने की लत लग जाती है। नंबर 3, आध्यात्मिक नुकसान। अल्लाह से दूरी महसूस होती है। नमाज में मन नहीं लगता। जिना, व्यभिचार की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। गिल्ट और डिप्रेशन महसूस होने लगता है। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने के व्यावहारिक तरीके। अगर आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं। अपनी सोच और नीयत को बदलें। अश्लील और अनैतिक कंटेंट से पूरी तरह से बचें। अच्छी किताबें पढ़ें और इस्लाम को गहराई से समझें। अच्छे दोस्तों का चयन करें। जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आदतें बनेंगी। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित व्यायाम करें। यह ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करने में मदद करेगा।
सोने और जागने का सही समय निर्धारित करें, पौष्टिक आहार लें, जंक फूड से बचें, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने को अपनी आदत बनाएं, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत और जिक्र करें, अल्लाह से दुआ करें और अपनी बुरी आदतों से तौबा करें, निकाह की कोशिश करें। इस्लाम का सबसे अच्छा समाधान हलाल निकाह है। अगर निकाह का समय नहीं आया तो रोजा रखें, क्योंकि यह इच्छाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। भाइयों और बहनों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको इस गुनाह से बचाने की तरफ ले जाना था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी भाई बहन इससे फायदा उठा सकें। और याद रखें, जो व्यक्ति किसी बुराई को रोकने में मदद करता है उसे भी वही सवाब मिलेगा जो इसे छोड़ने वाले को मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।